बोलो मेहंदी माता की अतरी जोर में आवाज आने सारे इसी बरसाती लेता लेता भी होश सारे मारू मेरी पे माता ना है एक बार और बोलो मेहंदी माता की मजा आ गया सबू पहला आणि ग्राम पंचायत का छत्रपति भक्त है, कोटवाल है, भोपा है, गणिया है, पंच है, पटेल है, नौजवान युवा साथी कार्यकर्ता है। अरे सभी बहुत बहुत धन्यवाद आलू कि आज अपने भव्य कार्यक्रम आयोजन किया और में मैं सभी आमना को दर्शन करने का अवसर वाली हो आप सबकी वजह में मान सम्मान मिली हो तो माता जी के आंगन में देखा करता तमाम भक्तजन माता बहने अलग अलग गांवों से भी दर्शन करने आए और तमाम सभी समुदाय से आए हुए आस्था रखने वाले आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ में दासपुरा ग्राम पंचायत नवी ग्राम पंचायत बनी है और नवी ग्राम पंचायत के लिए भी मारी और आप सभी खूब खूब बधाई। और चुनाव जीतने के बाद में 2 साल बाद में मारू के आवड़ू हुई 2 साल के बाद में लगभग बहुत सारी पंचायतों में मैं गया हूँ। बहुत सारी पंचायतें ऐसी जिसमें नहीं जा पाया और बहुत सारी पंचायतों में हमने काम शुरू किया। मैं आज पहली बार आपके बीच में आया हूँ इसलिए मैं दासपुरा की तमाम ग्राम पंचायत की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा। वो इसलिए करना चाहूंगा कि चुनाव के वक्त में मैं आपके जैसा एक साधारण परिवार था तो पहले हम कभी सपना भी नहीं देख सकते थे कि इतना बड़ा चुनाव है जो हम लड़ेंगे और जीत जाएंगे। हमारे लिए ऐसा सोचने में आता था विधायक को पैसे वाले लोग लड़ते हैं। लोग भी गांव में कहते थे और हंसते भी थे कहते नवरी कला होते थे बहुत बड़े बड़े लोग लड़ते और यह सोचते थे कि विधायक को जिनके घर में बड़ी बड़ी राजनीति होती है वही जीतते। हमें भी ऐसा लगता था परंतु गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चों की भावना गांव के नौजवान युवा साथियों की मेहनत और संघर्ष माता बहनों का प्रेम और आशीर्वाद इसकी बदौलत ये चुनाव हम जीते। ये चुनाव में अकेला नहीं जीता था मेरे साथ में हर एक बच्चा जीता था हर एक नौजवान का संघर्ष जीता था हर एक माता बहनों का प्रेम और विश्वास जीता था। और आप सबने देखा होगा कि माता जी के आंगन में बैठे हैं चुनाव जीतने के बाद में सबकी मंशा होती है कि हमारे बीच में निकला हुआ आदमी राजस्थान की विधानसभा में जब जाएगा तो हमारे लिए जो भी बात होगी हमारे अधिकार की बात होगी हमारे हक की बात होगी पीड़ित हो शोषित हो वंचित हो उसके अधिकारों की बात होगी या फिर किसान और नौजवान के हक की बात होगी ये राजस्थान की सरकार में जाके लेके जाएगी। और आपने सबने देखा होगा वीडियो के माध्यम से ऊपरेला कानों ने हमें दिया नीचे अगर ध्यान मेरे देंगे वीडियो के माध्यम से हो कैसे भी देखा होगा कि हमेशा आपके लिए राजस्थान की सरकार के सामने लड़ता रहता है चाहे वो किसान की बात हो नौजवान की बात हो चाहे पढ़ने वाले बच्चे की बात हो। और इसकी वजह से मुझे एक ताकत मिलती है और ताकत इसलिए मिलती है कि विधानसभा की जो जनता है इनका भरोसा मेरे साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि मेरे पीछे उनका विश्वास है तब उस ताकत से लड़ सकते हैं। मैंने चुनाव जीतने के बाद में आपको भी बता देना चाहता हूँ कि बताया भी था कि कम से कम 200-250 स्कूल में लैपटॉप प्रोजेक्टर बांटे हैं जिसमें आपके पास में दासपुरा स्कूल है और उद्घाटन किया है आप देख सकते हो। और उसके ऐसे मैंने 200-250 स्कूल में बांटे। शुरुआत में सेंक्शन करवा था तो पंचायत समिति और जिला परिषद वाले किया जो काम की विधायक ने की ताकि उससे पहले विधायकों ने ऐसे काम किए ही नहीं जो स्कूल में होने चाहिए। और उसके बाद में 22-25 से ज्यादा स्कूल में
मैं बहुत बढ़िया टीचर निर्माण करवा रहा हूँ और ऐसे ऐसे कई स्कूल के भवन जर्जर वो करवा रहा हूँ। कई मंदिर के औरतें मेरे में किसी की आस्था को भी सम्मान दिया है और आस्था के साथ में ज्यादा अपने ग्राम के देवते हैं उनको भी सही करके वोटे दे रखे हैं। महाराज जी निर्माण और ये दूसरा जो काम था वो भी दिया है। हमें एक बात कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये सब मालूम पड़ा कि माता का ये मंदिर बरसों साल पुराना है, लेकिन आप सब जब दर्शन करने आते थे पीछे की पाली में चढ़ के आते थे भक्तगण। फिर मन में आया कि यहाँ चढ़ के आते लेकिन ये मंदिर बना देते हैं। जब मंदिर बनाने का सोचा होगा तो कितनी बड़ी इच्छा शक्ति होती होगी। जब पहली बार शुरुआत की होगी तो सोचा होगा इतना बड़ा आपका पड़ेगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और आपके घर घर से सहयोग से देखो कितना भव्य बन गया। के लिए क्या करना चाह रहे हो और इस पत्र के माध्यम से आपने अपनी भावना व्यक्त की है। मैं अभी दानपुरा में मोल जोड़ो कॉलो पकड़नी और मारे ये मामलों में तो दानपुरा में घोषणा करने पड़ेगा करूंगी। अब ये काम मैं कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ता हूँ। नई ग्राम पंचायत दानपुरा को 5 से 10 लाख का बजट में दूंगा, वो जहाँ चाहे वहां खर्च करे। ये आप निर्णय करना कि पहला काम किसको देना है और वहां पर आपके हिसाब से जो भी तय करोगे मैं उसके साथ बंधूंगा। और उसके बाद में आज तो तमाम भक्तगण भी इकट्ठे हुए हैं। भक्ति हर इंसान के जीवन में होती है और भक्ति के माध्यम से शुद्ध भक्ति के अंदर इंसान का मन बदलता है। भक्ति करने से उसका मन शुद्ध रहता है और समाज के अंदर वो एक अच्छा सांसारिक पुरुष बनकर रहता है और साथ साथ में नशा और कुरीति से दूर जाता है। और भक्ति कई प्रकार की होती है। कोई ईश्वर के प्रति करता है, कोई भगवान होता है, कोई भक्ति अपने माता पिता के लिए करता है, तो कोई किसी और में आस्था रखता है और इस प्रकार की भक्ति होती है। मेरा एक और कहना था कि ऐसे ऐसे कई संत हुए इस भारत के अंदर, इस देश के अंदर, इस माटी के अंदर, जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से समाज में सुधार लाया। गुरु गोविंद महाराज, संत सुरमा, संत मावजी महाराज, ऐसे कई संत हुए थे जिन्होंने भक्ति के माध्यम से समाज को दूर था, समाज को एकजुट किया और समाज को आगे तक लेके गए। और आज ऐसे ऐसे भक्त अगर ये है यहाँ पर, तो ऐसे में गुरु गोविंद महाराज की वाणी थी और उन वाणी के समय में लोग कहते थे कि जो वहां की गंगा होगा महाराज, और उसमें ये वाणी थी कि डोलिए डोलिए दिए पड़ेगा, पर ये पानी रसाएगा, आकाश में गाड़ी चलेगा, बेलगढ़ की बाढ़ उठेगा। और ये बात जब वाणी कही थी तो भजन में फंसू की माँ जी तो गंगा है महाराज। और आज देखो बरसों साल पहले की वाणी थी, डोलिए डोलिए दिया, मतलब आज बिजली आ गई, परिया पानी में से बोतल में पानी बिक रहा है, आकाश में गाड़ी डालेगा, गाड़ी चल रही है, बाहर बात आएगा, फोन से बात हो रही है, बेलगढ़ की बाढ़ उठेगा, आज को मसीहा युग आ गया है। तो उस समय की वो वाणी थी, वो सफल हुई और उस वाणी के माध्यम से कहा था जागो करे जागो ठाकुर राज आएगा और ये जागे तो पीढ़ी पीढ़ी लाभ पड़ेगा। यह वाणी आज की नहीं है, 100 साल पुरानी। और उस वाणी के समय में भी कहा था कि, और उस टाइम हम लोग सुनते पता था क्या ये बाहर रात को पता था देश के बाद उठेगा, ये उस सच्ची भक्ति की बात। ऐसे कई भगत हुए, अलग अलग परंपरा और अलग अलग संत हुए जिन्होंने समाज में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भी भक्ति का सहारा लिया था।